देखो आज हम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स निकालने के लिए हर क्वेश्चन में लगभग यही 5 बातें आपसे पूछी जाएंगी। क्या ये बाइनरी है? यदि बाइनरी है तो कम्यूटेटिव है, यदि है तो एसोसिएटिव है, उसकी आइडेंटिटी बताइए, उसका इनवर्स निकालिए। ये सारी बातें आपको बोली जाएंगी निकालने के लिए। तो आप कैसे निकालेंगे ये देखते हैं अपन। ठीक है, तो आइडेंटिटी होता क्या है? वैसे डिफिनीशन आपकी बुक में लिखी है बड़ी सी। डिफिनीशन की मेन बातें मैंने यहाँ लिख दी हैं आपको समझाने के लिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। यदि कोई बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है तो वो फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन होगा तभी बाइनरी होगा। अब वो एक ऐसा फंक्शन है कि ए क्रॉस ए लेने पर आपको ए दे रहा है। ये हमने कल देख लिया था कि बाइनरी ऑपरेशन में ए क्रॉस ए लेने पर आपको ए ही मिलता है, तो ये बाइनरी है। अब कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आपको आइडेंटिटी एलिमेंट कब देता है? देखो, तो यदि ई यानी आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पर, तो ए का ई से कोई भी ऑपरेशन करें तो हमें ए मिल जाए, उस कंडीशन में ई जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। यहां पर ए का और ई का उस सेट में होना आवश्यक है। आइडेंटिटी एलिमेंट से मतलब हुआ कि ऐसा कोई ऑपरेशन करें हम, जो भी ऑपरेशन की डिफिनीशन है, यदि किसी डिफिनीशन में ए और ई के बीच में कोई डिफिनीशन लग रही है तो ए का ई से ऑपरेशन में आपको ए ही मिले, या ई का ए से ऑपरेशन करने में भी आपको ए मिले, जहां पर ए उस सेट में होना चाहिए और ई भी उसी सेट में होना चाहिए। क्लियर? अब यदि हमें इस डिफिनीशन से कोई खास बात समझ में नहीं आ रही तो आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। मान लो कोई बाइनरी ऑपरेशन है आपका 0 1 कोई सेट है आपका ए 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये यदि कोई सेट है 0 1 2 3 4 5, तो ए में कोई भी एलिमेंट लो, सपोज ए की वैल्यू कुछ भी है। ठीक है, तो ए का स्टार ई से आपको ए दे, या ई का स्टार भी आपको ई का स्टार ए से भी ए दे, तो यहां पर यदि हम इस बाइनरी ऑपरेटर को प्लस मान लें तो 4 में कुछ भी प्लस, 4 में हम क्या प्लस करें कि आपको 4 ही मिले। 4 में आप क्या प्लस करें कि 4 मिले, या किसी में आप 4 प्लस कर दे तो 4 ही मिल जाए, तो आंसर है 0। तो यहां पर आपका ई हो गया 0। उस शर्त पर ई 0 होगा जब ये इस सेट में होना चाहिए। यदि यहां 0 नहीं है, यानी सेट में आपके मौजूद नहीं है वो नंबर, सर अगर अपने को ए मिल जाता है, सेट में मौजूद नहीं है तो, यदि सेट में मौजूद नहीं है तो वो फिर नहीं है, इसका ई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मिलने से कोई इसका इन एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यदि आपको नहीं मिल पा रहा मतलब नहीं एग्जिस्ट कर रहा। यदि मैंने बोल दिया स्टार ऑपरेटर एक मल्टीप्लाई है, तो बताइए, तो समझो 4 मल्टीप्लाई कुछ ऐसा नंबर कि आपको 4 मिल रहा हो, फिर किसी में आपका 4 का मल्टीप्लाई हो कि वही मिले, तो क्या होगा 1, और 1 यहाँ है क्या, तो 1 भी इसमें है। मतलब ये प्लस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, इस सेट के लिए ये ई क्या होगा, ई 0 है प्लस ऑपरेटर के लिए, मल्टीप्लाई के लिए 1 है। मतलब ई की वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ई की वैल्यू किस बात पर डिपेंडेंट है? इस सेट पर डिपेंडेंट है कि सेट में वो एलिमेंट है कि नहीं। दूसरी बात, इसमें ऑपरेशन क्या करें कि वही मिल जाए। बात समझ में आ रही बात? यदि मैंने बोल दिया स्टार ऑपरेशन एक एलसीएम है, स्टार भी है एलसीएम बिटवीन ए एंड बी, तो ए और ई का एलसीएम समझो, ए की वैल्यू क्या थी 4 स्टार ऑपरेशन का मतलब है एलसीएम किसी के साथ कि आपको 4 मिले, या किसी नंबर का एलसीएम ले रहे हैं 4 के साथ तो आपको 4 ही मिले, कब होगा 1। यदि यहां 1 है तो एलसीएम के लिए 1 है। तो ई समझ में आया? हर सेट का, हर क्वेश्चन का ई डिफरेंट आएगा, समझ रहे हो? जैसा हमने 2-3 एग्जांपल यहां देखे, ई अलग आया है, किसी और में और आएगा, किसी और में और आएगा। समझ में आया? ई आएगा कहां से? सेट में होना चाहिए, जब सेट में होगा तभी बात करेंगे। और यहां पर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, यदि फुलफिल नहीं कर रहा तो ई नहीं एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आया? अच्छे से पूरा चलें आगे।
मिटा दूं? ये जो इनवर्स है बेटा, किसी बाइनरी ऑपरेशन में किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालना, ध्यान सुनना, हमने फंक्शन में इन्वर्टिबिलिटी चेक की थी। फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी निकालेंगे सर, मतलब जो अपन सेट देंगे मिलेगा चारों में वही सेट के अंदर करना है। हाँ। बड़ी खासियत ये होगी। ठीक है ना, सबसे बड़ी खासियत ये है उसी सेट में होना चाहिए, रिजल्ट भी, लेने वाला भी, सब कुछ। अब ध्यान सुनते हैं, हमने फंक्शन में भी इन्वर्टिबिलिटी पढ़ी थी। फंक्शन में इन्वर्टिबिलिटी क्या थी? फॉग ऑफ लाना या 1 1 ऑन 2 का होना। यहाँ इन्वर्टिबिलिटी लाई जा रही है किसी एक एलिमेंट की। बाइनरी ऑपरेशन में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इनवर्स है, या किसी नंबर का इनवर्स बताइए। तो इनवर्स होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 नंबर होने चाहिए। इनके बीच में ऐसा ऑपरेशन लगाया कि हमें ई मिल जाए। अभी ई क्या है? अभी हमने सीखा आइडेंटिटी है ना। ई आइडेंटिटी, यानी आप इनवर्स तभी निकाल पाओगे जब उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगी। यानी किसी फंक्शन की यदि आइडेंटिटी है, उसी कंडीशन में इनवर्स भी निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं निकाला जा सकता। समझ में आया? अब ये है क्या इनवर्स, है क्या आइडेंटिटी? तो समझो, यदि आप ए में स्टार बी ऑपरेशन कर रहे हैं और आपको आइडेंटिटी मिली जा रही है, या बी में ए का कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मिली जा रही है, पहले निकाल लेंगे ना। हाँ, तब चेक करेंगे। जब आप आइडेंटिटी निकाल लेंगे तब आप चेक करेंगे। तो हम वहां बोलेंगे कि बी जो है वो उसका इनवर्स है, किसका? ए का। अब जैसे हमें एग्जांपल ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसा अभी मैंने बोला, जैसा हमने बोला भी कि ए की वैल्यू क्या थी? 0 1 2 3 4 5। बी का इनवर्स भी एक होगा, ए का इनवर्स भी होगा। ठीक है, तो ए, यदि सपोज दैट ये कोई एलिमेंट है, अब मैंने बोला वही ए स्टार बी आपको ई दे दे, या बी स्टार ए भी आपको ई दे दे, तो समझो यदि स्टार आपका प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर मतलब ए प्लस बी करने पर आपको ई मिले, तो बी की वैल्यू आपको सोचनी पड़ेगी, ए में क्या प्लस करें कि ई मिले। तो समझो ए की वैल्यू हमने अभी क्या लिया था? ए की वैल्यू दी आपने ली 4, तो 4 में क्या प्लस करो कि ई मिले। तो ई क्या था प्लस ऑपरेटर का? ई क्या था प्लस ऑपरेटर का? 0। प्लस ऑपरेटर में हमने क्या सीखा अभी कि ए स्टार ई आपको ए दे रहा था, तो 4 में क्या आपने ऑपरेशन में किया कि आपको 4 मिला, तो यदि ये प्लस था तो यहां 0 लगाना पड़ेगा। तो ई आपका 0 है, प्लस ऑपरेटर के लिए ई 0 है, तो आप 4 में क्या प्लस करें कि 0 मिले? हाँ, 4 में क्या प्लस करें कि आपको ई की वैल्यू क्या है वहां? 0। प्लस ऑपरेटर का ई है 0, तो यहां ई की वैल्यू 0, मतलब 4 में आप क्या प्लस करेंगे 0 मिले? -4। क्या -4 आपका इसमें है? नहीं है, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कब एग्जिस्ट करता? जब -4 इसमें होता। यदि मैं बोल देता इसी क्वेश्चन को कि आपका फंक्शन इंटीजर से इंटीजर पर है, मतलब z से z, और हमें z देगा भी। अब बताइए किसी भी इस प्लस ऑपरेटर का इनवर्स क्या होगा? -4 इसके लिए, यानी माइनस ए लेंगे तो -a, और माइनस क्या इंटीजर में होता है? आंसर है हाँ, होता है। तो -4 भी +4 भी दोनों इंटीजर के हैं, रिजल्ट भी आपको क्या मिला? इंटीजर ही मिला। तो मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन भी है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है। उस कंडीशन में जो -4 है वो 4 का क्या है? इनवर्स है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल। और देख लेते हैं एक आध एग्जांपल। अब जैसे मैंने बोला कि आपका स्टार ऑपरेटर मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, तो हमने क्या बोला? ए स्टार बी लेने पर आपको ई मिल जाए। अब आप बताइए ए स्टार किसके साथ करेंगे कि ई मिलेगा? तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपका, हाँ, आपका ऑपरेटर क्या है। आपको ऑपरेटर के अकॉर्डिंग पहले तो उसका ई सोचना पड़ेगा। जब आप ई सोच लेंगे तभी आप उसका ये निकाल पाएंगे। इसका सर अपना आया था। हाँ, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर था, मल्टीप्लाई में 1 था, E1 है। ए में किसका मल्टीप्लाई करोगे 1 मिले? ए में किसका मल्टीप्लाई करेगी 1 मिले? 1 मिलना है अपने को, 1 मिलना है। 4 में काहे का मल्टीप्लाई करोगे? हाँ, तो हो जाए अपॉन में।
1/4, हो सकता है। 1/4। यदि हम इस एलिमेंट का इनवर्स की बात करें तो 1/4 है। अब समझो, सर 1 नहीं दे सकते ए में? हाँ, ए में 1 ले सकते हो तो 1 के लिए तो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आप सभी के लिए लेंगे ना, आपकी तो सभी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तब सभी कंडीशन समझ रहे हो? 1 के लिए तो आप चेक कर लिए, सीधे से हो गया आपका। ठीक है, तो आप देखें कि 1/4 क्या ए यदि सेट था हमारा तो ये है इनवर्स? नहीं है। क्या यदि हमने आपने जेड लिया है, इंटीजर लिया है, तो क्या 1/4 होता है इंटीजर में? नेगेटिव माइनस नेगेटिव प्लस इनफाइनाइट, नहीं होता। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है। केवल पूरे नंबर ना होते, यदि रियल नंबर लिखा होता तो होता, जो अब फिर रियल नंबर तब होता रियल नंबर में। फिर रियल नंबर तो पूछेंगे, अब ध्यान दिया है ना। आया समझ में? ई आपका किस पर बेस्ड है, मतलब ये इनवर्स निकालना आपका किस पर बेस्ड है? ई पर। यदि आप किसी एलिमेंट का ई नहीं पहचाने पा रहे तो फिर में बनेगा, तो आपसे ये गया, ये बनेगा ही नहीं। पहचानना पड़ेगा। मतलब जरूरी क्या है? ई। ए स्टार इज इक्वल टू अपने को ए ही देगा। समझ में आया? यदि आप ई किसी का निकाल लिए तो आपका हो गया काम तमाम, है ना? गलत सलत ही आपने ई निकाला है तो काम तमाम हो गया। पता नहीं तो पहले और यदि ई आपने सही से निकाला है तो फिर ये भी सही होगा और इनवर्स भी सही होगा। अब मैंने एक दो सरल से एग्जांपल लिए हैं, समझ रहे हो? बुक में तो आपके ये ना दिया होगा कि 1 का मल्टीप्लाई प्लस सोचो, अरे ऑपरेटर तो कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो ऑपरेटर के अनुसार यहाँ पर ई हम लेंगे। ना सर, बिल्कुल। चलें, खत्म हो गया टॉपिक। एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, ऑपरेशन टेबल। और फिर उसके बाद फिर उसके बाद देख सकता है एक्सरसाइज में चलेंगे। ऑपरेशन टेबल क्या है बेटा? ऑपरेशन टेबल कहलाती है, सबसे बड़ी बात ये कहिए, हमारे घर से बैग नहीं खुल रहा है। अरे हो गया बैग की छोड़ो, एक ही वैल्यू सपोज दैट आपके पास है 1 2 3 4 5, तो आपको 5 एलिमेंट लेने पड़ेंगे स्टार ऑपरेशन के लिए। कौन से? 1 2 3 4 5, हाँ, वो तो एक ही जो दिया हो आपको, है ना? सेट है ये। सर इस तरह नहीं देगा सर, इस तरह दे सकता ना, जो है नंबर जो है नंबर। हाँ दे सकता है ना। तो ऑपरेशन टेबल फिर तो नेचुरल नंबर का ना दिया जाएगा ना, ऑपरेशन टेबल नहीं होगा। सेट में आपको जब ऑपरेशन टेबल का क्वेश्चन होगा सेट दिया जाएगा। ठीक है, अरे दे तो कुछ भी सकता है। आप समझे? आप यदि क्वेश्चन में डिफाइन है कि जो आपका स्टार ऑपरेटर है इस बार आपको क्या दे रहा है, 1 2 3 4 5, क्या दे रहा है? मान लो एलसीएम दे रहा है, ठीक है, एलसीएम दे रहा है, तो आप इसका बाइनरी ऑपरेशन टेबल बनाइए, ऑपरेशन टेबल बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे? ये एलिमेंट हैं आपस में, इस डिब्बे में वो भरेंगे जो इन दोनों का एलसीएम आएगा, क्योंकि स्टार आप स्टार लगा रहे हैं, स्टार मतलब क्या है? एलसीएम। तो 1 का एलसीएम क्या आता है? 1 2 का एलसीएम 2 3 आता है, 1 का 3 से एलसीएम, 1 का 4 से 4, 1 का 5 से 5। समझ में आया? 2 का 2 से करोगे एलसीएम 2 है, 2 का 3 से एलसीएम करोगे तो 6, 2 का 4 से एलसीएम 4, 2 का 5 से एलसीएम 10। जो आंसर आया सीधे रखते चले अपन, कोई दिक्कत नहीं। 3 का 1 से एलसीएम, सर एक बात बताइए, हाँ। 2 1 ये या फिर 3 1 ये 3 1 रख के फिर 3 से एलसीएम करेंगे ना, तो ये जो नंबर यहाँ के देंगे ऊपर उन दोनों को रख के लगाएंगे। हाँ रख के एलसीएम करेंगे। 3 1 का एलसीएम 3, 3 2 6 3 2 का एलसीएम 6, 3 3 3 का 3, 3 4 का 4 3 12 12, 5 1 15 3 5 को 15। बिल्कुल समझ में आ रहा। अब 4 का 1 से 4, 4 का 2 से 4, 4 का 3 से 12, 4 का 4 से 4 का 5 से, बिल्कुल समझ में आ गया। 5 का 1 से 5, 5 का 2 से 10, 5 का 3 से 15, 5 4 जा 20 5 5 जा, 5। यही आपको समझना है। ये ऑपरेशन टेबल हो गई। अब आपको बोल दिया गया आप 3 स्टार 2 और 2 स्टार 3, यानी आप कम्यूटेटिव चेक करो इसके लिए। कल हमने पढ़ा ना कम्यूटेटिव मतलब सर लगातार 2 लिए उसी को उल्टा। अब देखो 3 स्टार 2 आपको क्या दे रहा है? 3 में स्टार किया आपने 2 का, 3 2 का स्टार है 6, ये 6, और 2 3 का आपने लिखा 2 का स्टार 3 से, 2 का स्टार 3 से 6। नहीं समझ में आया? ये कम्यूटेटिव है। क्या ये सभी एलिमेंट के लिए है? चेक कर लो भाई। 4 का 3, 4 का 5 से ले लिए तो 4 स्टार 5 या 5 स्टार 4, चेक करो। 4 स्टार 5 20,
5 स्टार 4 20। सर इसकी भाषा कैसे देख सकते हैं, मतलब कि सभी मतलब इसमें भाषा वाषा नहीं लिखना पड़ेगा आपको। नहीं